अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान हैं वहाब रियाज। और 2008 में डेब्यू हुआ इंटरनेशनली शेखपुरा में। और ऑलमोस्ट 89 ओडीआई खेले हुए, 115 आउट हैं, 27 टेस्ट मैच खेले हुए, 32 टी20 खेले हुए। और जब भी खेलते हैं पाकिस्तान टीम में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। मौका उस वक्त मिलता है जब टीम प्रेशर में होती है, खुद भी प्रेशर में होता है और उतना ही अच्छा डिलीवर करता है। और बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। लास्ट टी20 इंग्लैंड में 2 महीने बेंच पे बैठना, फिर लास्ट मैच खेलना बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए भी। लेकिन वहाब रियाज में इतनी एबिलिटी थी, इतनी पावर थी, इतनी फिटनेस थी, इतना मेंटली स्ट्रांग था जो सरवाइव कर गया और पाकिस्तान को उस 4 ओवर्स की वजह से जीत भी मिली। और वेलकम करते हैं वहाब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कामिल भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक वहाब, थैंक यू आपका, आपने टाइम दिया। कैसा लग रहा है कि क्वारंटीन टाइम में फिर 2 महीने बबल में रहना, क्रिकेट खेलनी, होटल और ग्राउंड, कैसा एक्सपीरियंस रहा लाइफ का? टू बी वेरी ऑनेस्ट कामिल भाई, जब हम गए थे तो ऐसा लग रहा था कि ये जो बबल है इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे, क्योंकि हम लोग ना किसी को मिल सकते थे, ना कोई हमें मिल सकता था। हम बाहर भी नहीं आ जा हम्म, सकते थे। तो काफ़ी मुश्किल लग रहा हम्म, था शुरू में, लेकिन मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरा, ऑब्वियसली हम लोगों ने उसको बहुत जल्दी जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया कि ये चीज़ें जो हैं वो होंगी, कि हम कहीं आ जा नहीं हम्म, सकते। तो उसके बाद अच्छी चीज़ ये थी कि हम सारे लड़के, जितने भी आपस में लड़के थे, हम लोग सारे एक दूसरे के साथ इतना अच्छा जेल होना शुरू कर दिया कि हम लोगों को टाइम का जो है वो पता नहीं चलता था कि टाइम कैसे गुजरेगा या हम कैसे गुजार रहे थे टाइम को। जब हम लोग हम्म, ट्रेनिंग वगैरह से फ्री होते थे, ऑफ डेज होते थे, तो हमारे लिए बैडमिंटन कोर्ट रेडी था, हम लोग बैडमिंटन वगैरह खेलते थे। प्ले हम्म, स्टेशन एक हमारा गेम रूम बनाया हुआ था, जिसके अंदर इन्होंने एक्सबॉक्स रखी हुई थी हमारे लिए, पूल टेबल थी, टेबल टेनिस टेबल थी, हम्म, वो डार्टिंग गेम थी। तो एक टाइम ऐसा आता था कि जैसे ही आप मगरिब की आपने नमाज पढ़ी, उससे लेके ईशा की नमाज तक, और उसके बाद भी 1 घंटा, तो सारे लड़के उस एक हॉल में ही होते थे और आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे होते थे। कोई कोई बैठ के कार्ड्स खेल रहा है, कोई बैठ के एक्सबॉक्स खेल रहा है। और तो मेरा ख्याल है कि एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि लड़के आपस में बहुत जेल हो गए। उसकी एक वजह ये भी थी कि 2 महीने इकट्ठे गुजारना बहुत मुश्किल होता है एक छत के नीचे, वो लेकिन इसी सूरत ही सबसे टाइम गुजरना था, इकट्ठे वो रह के इसी सूरत में अंडरस्टैंडिंग। टाइम गुजरना था। हाँ जी, एक तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, और दूसरा काम भाई, 2 महीने में मुझे नहीं लगा कि किसी लड़के को किसी कोई भी बात बुरी लगी हो या चुभी हो। तो दैट वाज अ ग्रेट साइन के जो लड़के हैं ना, दे आर, उनका एक मोटिव था और वो उसी को अचीव करना चाह रहे थे। डेफिनेटली वहाब। और इंग्लैंड में जाना, हालात इतने खराब थे वहां पे, कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा फैला हुआ था वहां पे। और फिर पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, आप लोगों को भी बड़ा क्रेडिट जाता है कि आप गए हैं नेशनल ड्यूटी पूरी करने, और उन्होंने जैसे ऑर्गेनाइज करवाई है, क्रिकेट कामयाब हुई है। वेस्ट इंडीज की सीरीज, फिर पाकिस्तान की, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट करवाई है। और अल्लाह का शुक्र है, दोनों सीरीज बड़ी खैर खैरियत से और पॉजिटिव गुजर गई है। नहीं, बिल्कुल कामिल भाई, देखें, इजी कोई भी चीज़ नहीं थी। मेरा ख्याल है कि जिस हम्म, तरीके से इन चीज़ों को हैंडल किया गया, और मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि क्रिकेट खेली गई है। आप यकीन करें, हम्म। 4 महीने बाद ग्राउंड में जाना और ट्रेनिंग करना और सारा कुछ, आप यकीन करें, ऐसा लग रहा था कि जिस तरह कभी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है। सो लेकिन वहाब, थोड़ा सा तुम्हारी टाइम लगा शुरू। तुम्हारी तुम्हारी पैसे तो नहीं लगा कि तुम 4 महीने कुछ नहीं किया तुमने। नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको गैदर किया, वरना शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि जिस तरह पेस जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो गई। मेरा ख्याल है इसके साथ साथ ऑनेस्टली जो क्रेडिट जाता है वो मैनेजमेंट को भी इसलिए जाता है कि उन्होंने हमारी बात को सुना, उन्होंने हमारी बात को समझा, उन्होंने सारी जो एटमॉस्फेयर था उसको समझा, और उसके हिसाब से दे लेट अस टेक आवर टाइम। जो पहले दस ओके। बारह दिन 15 दिन हम लोगों ने बूस्टर शहर में गुजारे थे, उसमें उन्होंने हम्म। किसी लड़के को भी कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पुश नहीं किया कि इट्स टाइम। मेरा ख्याल है, लेकिन जब हम डर्बी आए और उसके बाद डर्बी आने के बाद हमें पता था कि हम लोग टेस्ट मैचेस के करीब हैं, तो उसके बाद उन्होंने एफर्ट जो है लड़कों से और लेना शुरू कर दी। सो इट वाज वेरी टाइमली, आई थिंक, कि आहिस्ता 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 ट्रैक पे लेके आने के बाद जो है वो हम वो एकदम उन्होंने जो है वो एक्सीड किया ऊपर की तरफ। और उसके बाद जैसे ही टेस्ट मैचेस आए, तो उसके बाद उन्होंने दोबारा से हम लोगों की जो वो ट्रेनिंग वगैरह थी और हमारी जितनी भी प्रैक्टिसेस थी उनको ड्रॉप किया, ताकि लड़के जो हैं वो एंड टाइम जो है वो सारे फ्रेश रहे। बिल्कुल सही। और वहाब, अभी
आपने रेड बॉल क्रिकेट से अभी छुट्टी ली थी, छोड़ी तो नहीं थी आपने, रिटायरमेंट तो नहीं ली थी, लेकिन लास्ट सीजन शुरू होने से पहले आप खेले नहीं डोमेस्टिक का सीजन, फिर सडनली इंग्लैंड टूर पे आपको टेस्ट टीम में रखा गया, तो कैसा लगा आपको? आपसे बात की गई कि आपने अपनी क्या नाम है विलिंग दिखाया आपने कि मैं खेलने के लिए तैयार हूँ? क्या ऐसी का, बात हुई? कामी में मुझे टूर पे जाने से पहले फोन आया था क्रिकेट बोर्ड का, उन्होंने मुझे इंक्वायर किया था, जिस तरीके से मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जब टीम अनाउंस हो गई थी, जो लड़के जा रहे थे इंग्लैंड, तो मैंने बताया था कि मुझे इंक्वायर किया गया था क्योंकि ये पेंडेमिक में जो है वो कह रहे थे कि मुश्किल हो जाएगा, अगर कोई अनफिट हो गया तो आप खेल लेंगे जस्ट बिल्कुल एज अ सही। रिप्लेसमेंट। तो ऑब्वियसली हम्म। पाकिस्तान में खेलना ऑलवेज अ प्रायोरिटी। और उसके बाद फिर जब बिल्कुल। मैं गया तो मैंने उनको इसीलिए यस किया कि अगर कोई खुदा ना खास्ता अनफिट हो जाता है, क्योंकि तो उसमें ये था कि जो है मैं अपनी जो अवेलेबिलिटी वो शो करूं। और टू बी वेरी हम्म। ऑनेस्ट, पाकिस्तान के लिए किसी भी कलर में खेलना इट्स इट्स अ ग्रेट ऑनर। तो अच्छा बहुत लग रहा था, बिल्कुल सही। लेकिन और अनफॉर्चुनेटली जो है वो वहाब, मौका नहीं और मिला। आपको भी मैं क्रेडिट देता हूँ कि आपने कहा कि मैं विलिंग हूँ खेलने के लिए, एक अच्छा साइन है, और सीनियर साथ होना बहुत जरूरी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप खेल नहीं सके। उम्मीद थे कि नसीम शाह यंग था, डेफिनेटली उसका रिदम नहीं आ रहा था, आप या सुहेल खान थे तो यूटिलाइज करते, ये तो मैनेजमेंट का फैसला है। वहां 2 महीने बैठना डगआउट में, मैच कोई ना खेलना, अकेला T20 मैच, क्या प्रेशर था वो, मैं फीलिंग समझ सकता हूँ तुम्हारी, और ये प्लेयर्स भी समझ सकता है कि उस वक्त क्या हालात थे। अल्लाह ना करे वो तुम्हारे 4 ओवर्स ने फर्क भी डाला, पाकिस्तान जीता भी, आपकी मेहनत है। और क्या राज है ऐसा कि आप क्या खा रहे हो, पेस बढ़ती जा रही है एज के साथ साथ? काम भाई, ऑनेस्टली अगर आप पूछे तो ऑब्वियसली अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था, तो ये बहुत आई थिंक शूट होगा बहुत बड़ा। और काफी सवालात थे मेरे ज़हन में। काफी चीजें चल रही थी, और आखिरी मैच था, सबसे बड़ी बात ये थी कि इट वाज अ डिसाइडर फॉर अस। और अगर हम्म। ये एंड अच्छा हो जाता तो इससे अच्छी और कोई बात ही नहीं थी, और वो अल्लाह ताला ने जो है वो हमारी जो है वो मेहनत को रायगा नहीं जाने दिया। बहुत हम्म। किस्म के प्रेशर थे, लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि उस दिन सारे लड़के जीत के जाना चाह रहे थे। ऐसा नहीं था कि हमने कोई भी मैच खेला और लास्ट हम गेम लोगों ने थी। उसे ईज़ी लिया हो। लेकिन लास्ट गेम थी, लेकिन और एवरीबॉडी वाज़ कि यार वी शुड फिनिश इट ऑन अ गुड नोट, बिकॉज़ 2 महीने की हम्म। मेहनत रही है पीछे। अ, बिल्कुल। तो बस उसको जो हमने वो किया है, एक्सपीरियंस यूज़ किया है। जहाँ तक है कि पेस की बात, मेहनत करता हूँ काफ़ी भाई, जान नहीं छोड़ता, हाथ नहीं खींचता, जो मिलता है, जो प्रोबेबली आई नो नहीं, आई हैव टू ये तो गेट मैं इट, मैं वो भी मैं बताना उसकी चाहूंगा। मैं पूरी वो कोशिश ये करता हूँ कि और जी, ये जी, मैं भी बताएँ आप? बताना चाहता हूँ कि जितनी माशाल्लाह आपकी ट्रेनिंग है, जितनी हार्ड ट्रेनिंग है, फास्ट बॉलर्स को ऐसी ट्रेनिंग ही चाहिए जितना आप जिम हार्ड करते हो। और फिर माशाल्लाह डाइट भी उसके साथ अच्छी होनी चाहिए, वो भी आप पूरी खाते हो, जो रिक्वायर है वो खाते हो आप, तो अच्छी चीज़ है, आप मेहनत कंटिन्यू करते हो। वहाँ 4 महीने फिर प्रैक्टिस मैचेस भी आप खेले हो रेड बॉल से वहाँ पे? जी, जी, बिल्कुल खेला हूँ कामिल भाई, 2 प्रैक्टिस मैचेज़ खेला। एक अम, चीज मैं पूछना चाहूंगा सिर्फ, वहां पे प्रैक्टिस मैचेस में जितने फास्ट बॉलर थे, नो डाउट शहीन शाह, नसीम शाह बहुत अच्छे फास्ट बॉलर थे, अब्बास, इनके अलावा आपको सबसे अच्छा रिदम किसका लगा, जो एक्सपीरियंस वाइज भी और जो बॉलिंग कर सकता था वहां पे? कामिल भाई, मेरा ख़्याल है कि किसी एक फ़ास्ट बॉलर का नाम लेना ना, मेरा ख़्याल है इट विल बी वेरी अनफ़ेयर। अगर आप मेरे हम्म। से पूछे तो मेरा ख़्याल है कि सोहेल खान, इमरान खान, शिनवारी, फ़हीम अशरफ, मेरा ख़्याल है हर लड़के ने इक्वली मेहनत की है। हम्म। सोहेल खान ने और इमरान खान ने तो ये शो किया कि जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे बॉलिंग की है, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे मेहनत की है, और सबसे ज़्यादा हम्म। क्रेडिट दूँगा शिनवारी और फ़हीम अशरफ को। ईज़ी नहीं होता कामी भाई, आप टूर पे जाएँ, आप 16 में हम्म। अनाउंस ना हो, और उसके बाद जो है वो अपनी आप अपनी आप हम्म। कहते हो यार मैं 16 में नहीं आया, तो बंदा दिल हार जाता है यार, मैंने भी उतनी मेहनत बिल्कुल की है, ऐसे। मैंने भी उतनी बॉलिंग की हम्म। है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि सबसे अच्छी चीज़ जो पाकिस्तान टीम को मिली है ना इस टूर से, वो मिली है जो विलिंगनेस है कुछ करने की। और हम्म। मेरा ख़्याल है सोहेल खान, इमरान खान, शिनवारी, फ़हीम अशरफ, दे वर अमेज़िंग। मेरा ख़्याल है अगर आप मेरे से पूछे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है एज़ कम्पेयर टू बॉलर्स खेल रहे थे टेस्ट क्रिकेट। बिकॉज़ उनको पता था कि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है पाकिस्तान के लिए खेलना और जीतना, और इनकी बारी तब आएगी अगर खुदा ना ख़ास्ता वो फेल हो जाते हैं अपने उस हम्म। गोल को अचीव करने में। नहीं, वो तो लेकिन अपने आप अंडरस्टैंड को सी रेडी बात है, रखना, सबको ट्रेनिंग पता करना। था।
सबको पता हाँ जी, था। तो मेरा ख़्याल है कि वो अमेज़िंग, मेरा ख़्याल है हर लड़के ने बहुत मेहनत की है इन 4 2-3 महीनों में, बहुत मेहनत की है हर लड़के ने। ये एक चीज अच्छी है कि जिन्होंने मेहनत की डोमेस्टिक में, चाहे वो सीनियर है चाहे जूनियर है, परफॉर्मेंस है और जरूरत थी टीम के लिए, इन हालात में गए हैं। एक बैकअप तैयार था कि अल्लाह ना करे कोई बॉलर्स अनफिट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो बेंच पे बैठे हुए उनको यूटिलाइज कर सके। बाकी टीम मैनेजमेंट का फैसला है। वहाँ बड़ी अच्छी न्यूज है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान PSL जो रिमेनिंग मैचेस थे प्ले ऑफ के, वो अनाउंस हो गए हैं। तो आप कैप्टन है हमारी टीम के, पेशावर जल्मी के। कितनी एक्साइटमेंट है और अच्छा मेरे ख्याल से अच्छा साइन है PCB का, PSL का, जिन्होंने मैचेस रिमेनिंग करवाई। एक टीम को चैंपियनशिप दे देते, अगर ना करवाते तो वो अनफेयर हो जाना था बाकी टीमों के साथ। सारा साल हम लोग मेहनत करते हैं, वेट कर रहे होते हैं। तो ये अच्छी चीज है कि मैचेस करवा रहे हैं नवंबर 14 से जो हो रहा है। नहीं, कामिल भाई बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको पता है कि जिस तरीके से हम लोग खेले हैं क्रिकेट और हमने क्वालीफाई किया, स्पेशली जो लास्ट मैच हम हारे थे, हम लोगों को हर उसका साल बहुत ही ज़्यादा ऐसे अफ़सोस होता था एज़ अ टीम। तो एक्साइटमेंट बहुत है और ऑब्वियसली मेरा ख़्याल है, अभी मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि फॉरेनर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे या क्या है, क्या नहीं है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर हम अपनी एज़ अ लोकल स्ट्रेंथ देखें, जिसमें मेरा ख़्याल है आपकी इतनी ज़्यादा परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं कि दे आर काउंटलेस। और उसके अलावा अगर आप देखें तो अब हमारे पास शुएब मलिक, हैदर की सूरत में हमारे पास एक और अच्छा प्लेयर, हमारा मिडल है। ऑर्डर हसन अच्छा है, अली भी उमर अमीन, फिट हो जाएगा। हसन अली भी हसन फिट अली। हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मेरा ख़्याल है कि लोकल स्ट्रेंथ जो है ना हमारी, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, बिकॉज़ कभी भी कोई भी इंडिविजुअल जो है वो मैच नहीं जितवाता। मेरा ख़्याल है एज़ अ टीम जो है वो मैच जितवाते हैं। और आपको पता है जिस तरह का हमारा माहौल है, कामयाब है। मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है कि PSL के जो मैचेज़ हैं वो हो रहे हैं। ऑब्वियसली एक चैंपियन जो है वो डिक्लेयर ज़रूर होना चाहिए। और जहाँ तक है कि एज़ अ कैप्टन आप पूछ रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि मेरी टीम इतनी अच्छी है जिसमें आप हैं, आपकी इतनी परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं कि बंदा गिनवाते-गिनवाते थक जाएगा। और उसके बाद अब हमारे पास हैदर अली है, शुएब मलिक हैं, हसन इंशाल्लाह फिट होके आ जाएगा वापस। तो मेरा ख़्याल है कि उमर अमीन, इमामुल हक, मतलब आप जिसका नाम लेंगे वो मैच बैंटन विनर है। भी अब तो फॉर्म में आ गया। वहाब अब बैंटन भी हाँ, फॉर्म में ये आ देखना गया। पड़ेगा कि अगर ये देखना लियम पड़ेगा कि डॉल्टन अगर हम मिस लोग करेगा। लियम हाँ जी, नहीं, अगर डॉल्टन हमारे मिस कर, फॉरेनर्स आ जाएँगे तो टीम हमारी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अदरवाइज़ मुझे बहुत अच्छी यकीन है बैलेंस कि हो जो हम जाएगी। लोकल प्लेयर्स हैं हमारे, वो बहुत अच्छे हैं और इंशाल्लाह जो है हम पूरी कोशिश करेंगे ये टूर्नामेंट जीतने की। बिल्कुल वहाब, लोकल प्लेयर्स पे जो लीग्स हो रही होती हैं, जो भी टीम होती है वो बड़ा डिपेंड करती है और उसी की वजह से टीम कामयाब भी होती है। तो हमारे माशाल्लाह लोकल जैसे हम लोग हैं, आप हो जैसे आप विकेट लीडिंग कर रहे हो PSL में, सारे सब हाईएस्ट आपकी विकेटें हैं माशाल्लाह। और पेस भी, और टीम को हमेशा आपने बॉलिंग में लीड किया, साथ हसन अली है। तो एक अच्छा हमारा यूनिट बना हुआ। क्या ख्याल है पोलार्ड वो आएगा? आपकी कोई बात हुई मैनेजमेंट से? क्या देखिए कामिल भाई, साइन अभी है तक मेरी उसके के? मैनेजमेंट से अभी तक कोई बात नहीं हुई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तक लोकल स्ट्रेंथ पे मैंने इसलिए बात की है क्योंकि मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ कि फॉरेनर्स आएँगे या नहीं आएँगे। लेकिन अगर मेरा हम्म। ख्याल है हमारे फॉरेनर्स आ जाते हैं तो हमारी टीम इंशाल्लाह और अच्छी हो जाएगी, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और हमारे पास हम्म। चांस होगा कि हम ये टूर्नामेंट जीत सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। और डेफिनेटली ये लाहौर में हो रहे मैचेस सारे, तीनों के तीनों चारों मैचेस लाहौर फाइनल लगी मिला रहा के। है हमारे लिए हमेशा। नहीं, हमारी पिशावर जल्मी के लिए बड़ी अच्छी सपोर्ट मिलती है और मैनेजमेंट भी हाँ बड़ी जी। एक्साइटमेंट है, बड़ी खुश है। और इंशाल्लाह जैसा कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट ने दिया हुआ पूरी टीम को, सबको, तो इंशाल्लाह वो बरकरार रखें। वहाँ लास्ट इंशाल्लाह। क्वेश्चन, नेशनल T20 हो रहा है इन हालात में, और क्या तैयारी है आपकी खेलने का? मूड KPK से आप और राग भाई आपके कोच हैं, तो क्या प्लानिंग है, क्या सोचा हुआ है डोमेस्टिक के बारे? अ, काम भाई ऑब्वियसली जितनी क्रिकेट खेलते रहेंगे उतना अच्छा है। ऑब्वियसली इतनी फ्लो में हम्म। क्रिकेट हो नहीं रही, ग्राउंड जो है वो सबके लिए हम्म। बंद रहे हैं। अभी भी मैंने सुना है हम्म। शायद प्रैक्टिसेस ज़्यादा नहीं हो पा रही क्लब्स वगैरह हम्म। में। तो खेलना बहुत नहीं, ज़रूरी है क्लब क्योंकि उसके खुल गए हुए हैं, बारिशों की वजह से नहीं हो रही, क्लब तो हाँ जी, खुल गए हुए एग्ज़ैक्टली हैं। वैसे ही कि वो जो हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये टूर्नामेंट खेलना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये थोड़ी-सी आपकी जो फ़ॉर्म है वो मेंटेन रखेगा। और फिर आगे हम्म। इंशाल्लाह ज़िम्बाब्वे आ रही है और न्यूज़ीलैंड आ रही है, तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट कि वहाँ पे खेलें तो इंशाल्लाह परफ़ॉर्म ज़रूर करें।
बिल्कुल अच्छी तैयारी है, और जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड में भी, और क्रिकेट खेलना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वहाब, गुड लक आपको। जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट नेशनल T20 हो रहा है, उसके बाद जो भी क्रिकेट आ रही है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ख्याल रखना है, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू कामिल भाई, थैंक यू वेरी मच। आप भी अपना थैंक ख्याल यू। रखें। खुदा हाफिज। थैंक यू।